आज दिनांक 7 जून 2023 को न्यायालय परिसर लखनऊ में समय लगभग 3:50 से 3:55 के बीच में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जो कि मुजफ्फरनगर का मूल निवासी था, गोमती नगर लखनऊ के 2015 के एक हत्या तथा SC/ST के केस के संबंध में, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिसमें ट्रायल चल रहा था, उसकी पेशी हेतु जिला जेल लखनऊ से एक पुलिस स्क्वाड टीम के द्वारा लाया गया था। जैसे ही वो विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट में उसने 3:50 से 55 के बीच में गवाही के लिए एंटर करने का प्रयास किया, उस पे वकील के भेष में एक व्यक्ति ने फायर किया। उस फायरिंग के दौरान संजीव जीवा घायल हुआ तथा स्क्वाड में आए 2 हेड कांस्टेबल, जिनका नाम क्रमशः कमलेश और लाल मोहम्मद है, उन्हें भी चोट आई तथा बरामदे पे एक अन्य महिला, जो कि अपने ससुर के बेल हेतु आई थी, उसका बच्चा भी बैठा था, 1.5 साल की बच्ची, वो भी घायल हुई तथा उस महिला को भी थोड़ी चोट पहुंची है। संजीव जीवा का उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है तथा दोनों पुलिस के कांस्टेबल तथा महिला, जिसका नाम नीलम है, वो खतरे से बाहर है तथा 1.5 साल की बच्ची, जिसका नाम लक्ष्मी है, वो उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। राज्य सरकार की तरफ से उस बच्ची के और घायलों के इलाज के बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश मिले हैं और इस संबंध में चिकित्सकों की टीम लगातार कार्य कर रही है। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा एक IS गैंग नंबर 1 का मुख्य सदस्य और लीडर रहा है तथा इसके गैंग में लगभग 36 सहयोगी हैं। स्वयं की इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री 25 अभियोग इस पे जघन्य अपराधों के दर्ज हैं तथा इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद और लखनऊ के आसपास रहा है। इसका नाम कुछ महत्वपूर्ण केसेस में भी आया है, जिसमें कि कृष्णानंद राय, जो पूर्व विधायक रहे हैं, तथा ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी हत्या में, तथा एक कारोबारी और अमित दीक्षित के भी हत्या में इसका नाम आया है। 2 अभियोगों में इसे आजीवन कारावास की सजा है और लगातार 2003 से ये जेल में था, जिसमें से एक केस फर्रुखाबाद का है तथा दूसरा केस हरिद्वार का है। इसके
गैंग के सहयोगियों के जब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसके 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। मारने वाला व्यक्ति जिसने की गोली चलाई थी, उसको वहां पे मौजूद पुलिसकर्मियों तथा अधिवक्ताओं के द्वारा उसको ओवरपावर किया गया और उस दौरान उसे चोट भी आई है। इसका इलाज भी कराया जा रहा है। पूछताछ पर इसका नाम विजय यादव उर्फ आनंद यादव, जो कि गांव सुल्तानपुर, थाना किराकत, जौनपुर का रहने वाला पाया गया है। इस संबंध में जौनपुर पुलिस की टीम भी तहकीकात कर रही है। अभी तक के जानकारी के हिसाब से इस पे 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से कि एक अपहरण और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा है। इस संबंध में ये जेल में भी रहा है। राज्य सरकार के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि इन चीजों को देखेगी कि जो व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सभी कोर्ट की सुरक्षाओं के संबंध में दिए गए हैं, उसमें क्या लापरवाही हुई है तथा जो मैन पावर या जो उपकरण लगे थे उसमें क्या कमी थी। जो स्थानीय स्तर पे जो एसओपी बनी थी कि किस तरह से यहां कोर्ट परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग की जाएगी, उसमें कितना अनुपालन हुआ, क्या नहीं हुआ, इस संबंध में विस्तृत आख्या कमेटी के द्वारा शासन में प्रेषित किया जाएगा। इस कमेटी एसआईटी की अध्यक्षता मोहित अग्रवाल एडीजी टेक्निकल सर्विस कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए ज्वाइंट सीपी क्राइम लखनऊ के नीलाब्ज चौधरी तथा आईजी अयोध्या परिक्षेत्र श्री प्रवीण कुमार भी उस कमेटी में शामिल हैं। यहां जो कमियां हुई हैं उस संबंध में पुलिस कमिश्नरी स्तर पे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक ने पूरे प्रदेश में जो कोर्ट की सुरक्षा में लोग लगे हैं उस हेतु जिला मजिस्ट्रेट, माननीय जनपद न्यायाधीश तथा बार के सम्मानित सदस्यों के साथ मिलके ये पूरी तरीके से जो उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कोर्ट की सुरक्षा के बारे में, उसको पुनः परीक्षण तथा उसको कड़ाई से लागू करने के निर्देश सभी जनपदों को दिए गए हैं तथा साथ साथ पुलिस कमिश्नरीज को भी दिए गए हैं तथा परिक्षेत्रीय तथा जोन के जो पुलिस मुखिया हैं उनको भी यह बताया गया है कि इन चीजों का पूरी तरीके से अनुपालन कराएं। धन्यवाद। क्या हत्या में इस्तेमाल असलहा बरामद हुआ है और हत्या करने की कोई वजह शुरुआती पूछताछ में? अभी ये चूंकि जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो घायल अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। जैसी स्थिति सामान्य होगी वो उससे पूछताछ की जाएगी तथा आगे की चीजें जैसे जैसे डेवलप होंगी मुख्यालय या कमिश्नरी के तरफ से आपको समय समय पे अवगत कराएंगे। धन्यवाद। नहीं, एक असलाह मिला है। हमारी फॉरेंसिक टीम सभी चीजों का परीक्षण कर रही है। जो खोखे मिले हैं या चीजें हैं, ये सभी चीजें साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। इसके बारे में पूरे परीक्षण और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कहना उचित होगा।
फिलहाल एक वेपन बरामद हुआ है। विजय यादव अकेला था, कोई और भी था? ये चीजें मैंने आपको बताई कि अभी वो घायल अवस्था में है। यहां से उस समय उसी को ओवरपावर किया गया था और जो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है, अभी तो एक व्यक्ति की बात आई है। अब इन चीजों का हम लोग आगे परीक्षण करेंगे। क्या कोई विदेशी असलाह है? ये चीजें अभी हमें ये बताया गया कि एक असलाह बरामद हुआ है, अभी वो कब्जे में है। देखने के बाद से ही इस संबंध में ये बात बताई है कि जो जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाया जाता था और ये गलत समाचार लगातार फैलाए। किसी भी सक्षम न्यायालय ने कोई आदेश इस तरह के नहीं दिए हैं जिसके द्वारा अभियुक्त को कुछ पहना के लाने के निर्देश हैं। जो माननीय न्यायालय के आदेश थे कि इसकी लगातार पेशी कराई जाए ताकि जल्द से जल्द जो जैसा मैंने आपको बताया गोमती नगर की हत्या और जो SC/ST का मामला था उसमें जल्दी ट्रायल पूरी की जा सके, उसका अनुपालन पुलिस करा रही थी। सर, ये जिस तरह से जीवा के वकील ने ये बात बताई है कि ये जो हत्या का मामला चल रहा था गोमती नगर का, ये पूरा होने वाला था, इसमें गवाही हो चुकी थी। नहीं, उसी को वरीयता पे कराया जा रहा था और जैसा कि अब कमेटी बनी है इस चीजों को देखेगी कि SOP या जो एंटर करने में क्या कमियां थी, क्या उपकरणों में कमियां थी, या कोई आदमी इसको जांच पूरी नहीं हो रही थी, किस स्तर पे कमी है, उसका पूरा परीक्षण लेंगे और उसमें हम सभी बार का भी सहयोग लेंगे। धन्यवाद।